हेलो आरएमएस एस्पिरेंट्स एस्पिरेंट्स आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक्सपेक्टेड मैथ्स का पेपर। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपका आने वाला है 18 दिसंबर को जो आरएमएस का एग्जाम रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम आपका रहने वाला है। तो आपको क्या करना है भाई, आपको इन 50 क्वेश्चंस को पेपर के मोड में अटेम्प्ट करना है और फिर आपको नोटिस करना है कि आपका स्कोर क्या हो रहा है। आपका स्कोर, मैं आपको ये अश्योरेंस देता हूँ, जितना स्कोर आपका इस पेपर में रहेगा इतना ही आपका एग्जाम में आएगा। उससे एक भी नंबर ज़्यादा नहीं, कम ही बेशक आ जाए लेकिन ज़्यादा नहीं आएंगे आपके। तो इसीलिए आपको क्या करना है भाई, इस पेपर को एक सीरियस मोड में आपको ऐसा ही समझना है कि लेट अस सपोज आप एग्जाम देने बैठे हुए हैं, आप एग्जाम सेंटर में हॉल में बैठे हुए हैं और इसी वे में इस पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है। क्लियर? पेपर को अटेम्प्ट करने में अगर कोई तकलीफ आ रही है, आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, तो ये जो बैच है आपका ये स्कोर बढ़ाएंगे। हमारा सफलता बैच, कर्तव्य बैच और टारगेट बैच, 3 बैच है नेक्स्ट ईयर के लिए। हॉस्टल बैच है, सिलेक्शन की गारंटी है, पर टाइम आपको बच्चों देना पड़ेगा। टाइम आपको देना पड़ेगा, 1 ईयर का टाइम हमें चाहिए। इतनी अच्छी तैयारी करा दी जाएगी आपकी कि एग्जाम से फियर भी खत्म हो जाएगा और एग्जाम आपका बचेगा नहीं। आपका जो सपना है सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, टारगेट आरएमसी में जाने का, वो पूरा हो जाएगा। 25 सीट्स के लिए रैंकर बैच है हमारा। लाइव बैच है बच्चों, ये लाइव बैच है। आपको इसमें घर से ही तैयारी कराई जाएगी, लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू। तो ये एक ऑनलाइन बैच है। ये हमारा हॉस्टल बैच है, सॉरी ये भी लाइव बैच है। इसमें भी ऑनलाइन आपको तैयारी कराई जाएगी। 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, अभी से इसमें सीट आप बुक कर लीजिए। ये हमारा अचीवर बैच है, अचीवर बैच। क्लियर? तो इसमें आपको क्या करना है भाई, इसमें ये भी एक लाइव बैच है। 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये आरएमएस के लिए है, आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए। निश्चय बैच हमारा, ये हमारा हॉस्टल बैच है। और ये किसके लिए है भाई, ये है बच्चों आपका यूपी सैनिक स्कूल के लिए है निश्चय बैच। 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये सारे वो बैच है बच्चों जिसमें आपको सिलेक्शन की गारंटी है, पर आपको टाइम देना होगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना, और पॉज करने के बाद एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट का समय होता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन को करने में 1 मिनट का समय होता है, ठीक है। आपको वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद इसको खुद से सोल्व करना है। देख रहे हैं कि 1 मिनट में हो पा रहा तो ठीक है, नहीं हो पा रहा तो मैं इसका आंसर देता चल रहा हूं, फिर आपको उस आंसर से मैच करना है। अंडरस्टूड? चलिए, तो देखो भाई, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू है, एचसीएफ पूछा है। तो जब भी पावर के, प्राइम नंबर की पावर के फॉर्मेट में हो वैल्यू, तो लीस्ट पावर क्या होता है, लीस्ट पावर का लीस्ट कॉमन पावर भाई, लीस्ट नंबर की जो कॉमन पावर होती है उसको बोलते हैं एचसीएफ। देखो, ए 2 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 4, 5 रेज टू पावर 3, बी 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 4, 5 रेज टू पावर 7। तो यहाँ पे 2 की लीस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, 2 की 3 है, तो क्या हुआ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3 की लीस्ट क्या है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो यही लीस्ट है 3 की पावर 4। साथ में यहाँ पे 5 की लीस्ट पावर क्या है, 5 की लीस्ट पावर क्या है 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3। तो यही क्या है इसका एचसीएफ है। और अगर एलसीएम की बात होती यही हाईएस्ट पावर होती, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या आ गया भाई, 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 4, 5 रेज टू पावर 3। ये है इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मैन सोल्ड हिज वॉच फॉर ₹180 एंड दस लूजिंग 10%। व्हाट इज द सीपी ऑफ द वॉच? तो सीपी को मैं मान लेता हूँ आपका भाई, सीपी को मैं मान लेता हूँ सीपी। अब लॉस कितना हुआ 10% का। जब आप 10% का लॉस करते हैं तो 90 रह जाएगा ये अपॉन 100। ये किसके इक्वल है, ये आपका एसपी के बराबर है जो आपको 180 गिवन है। ये 100 इस साइड आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 90, ये नीचे आ गया 90 आपका, ये हो गया। तो जब आप इसको करेंगे तो आपका निकल के आएगा 200। तो सीपी की वैल्यू कितनी है आपकी 200, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए, मनीष बोट 75 आइटम्स। तो 75 आइटम का प्राइस कितना है भाई आपका 1215। वन शॉप से ये परचेज किए और 60 आइटम अनदर शॉप से। तो 60 आइटम का प्राइस कितना है भाई आपका 1080। व्हाट इज द एवरेज प्राइस ही पेड पर आइटम? तो एवरेज क्या होता है भाई, टोटल अपॉन टोटल नंबर। तो इनका सम करिए, 5923, ये हुआ टोटल 3295,
और टोटल आइटम कितने हैं, इन दोनों को सम करिए, 135 135, यही तो एवरेज निकलेगा। क्लियर। अब इसको 5 से आप क्या करें, कैंसिल आउट करिए। ठीक है, ये हो गया आपका अब किससे जाएगा ये, क्या हम लोगों ने कहीं पे मिस्टेक कर दी है, 12 5, देखो यहाँ पे मिस्टेक हुई है भाई, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, इस तरह की मिस्टेक आपसे भी होगी वहाँ पे। 2295 को आपको 135 से, ठीक है, तो ये आया आपका। क्लियर, 17, आंसर क्या है 17। क्लियर, तो एवरेज क्या है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 35 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 नंबर ये है एंड द लास्ट 7 नंबर ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14। देखो भाई, तो 20 एवरेज का, 20 नंबर्स का एवरेज कितना है 35, तो टोटल कितना आ जाएगा। टोटल होता है बच्चों, एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल निकल जाता है। तो 20 इंटू 35, तो ये हुआ 700। इन 14 का एवरेज कितना है, 14 का एवरेज है बच्चों आपका 25, तो यहाँ से भी टोटल कितना निकलेगा, टोटल 14 का टोटल हो रहा है 350। ठीक है, लास्ट 7 का एवरेज कितना है 53, टोटल कितना निकलेगा यहाँ से, और ये निकल के है भाई आपका 371। ठीक है भाई, ये हुआ। तो यहाँ से टोटल कितना निकल के आया भाई आपका 721 टोटल निकल के आया। तो ये पहले 700 था, ये 721 था, क्योंकि हमने 2 बार गिन लिया भाई। देखो 14 और लास्ट 7 तो 2 बार हो गया, तो वो जो 14 नंबर कितना हुआ आपको 721 में से 700 आपको माइनस करना है, दैट इज 21। तो राइट आंसर क्या है 21। चलिए, वाइल ट्रेवलिंग विद स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर वैभव क्रॉसेस अ ब्रिज इन 16 मिनट, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। ब्रिज की लेंथ बतानी है। ठीक है, 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो ट्रेवल करता है। चलिए देखो भाई, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 16 मिनट्स। तो देखो, तो जब भी वो राहुल, जब भी वैभव ब्रिज को क्रॉस करेगा तो वो टोटल डिस्टेंस होगी, वही टोटल डिस्टेंस होगी। तो स्पीड क्या होती है बच्चों, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है 9 और टाइम कितना 16 मिनट। तो 16 मिनट को आपको क्या करना है आर में बदलना है, क्योंकि स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर में। तो इनटू टाइम को इधर ले आया हूं मैं, तो डिस्टेंस होगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो स्पीड 9 मल्टीप्लाई टाइम 16 अपॉन 60, यही तो होगा। तो ये क्या आएगी, ब्रिज की लेंथ कह लो या डिस्टेंस कह लो, बात सेम ही है। तो ब्रिज की लेंथ BL लिख रहा हूँ, ब्रिज लेंथ। तो यहाँ से 3 हो गया, 20 आया, 12 अपॉन 5 2.4 किलोमीटर आई ब्रिज की लेंथ। क्लियर। चलिए, इसको फ्रैक्शन में बदलना है, 0.52121। तो क्या करते हैं भाई, डेसिमल रिमूव करेंगे और 1 के सामने डेसिमल के राइट में जितने डिजिट है इतने जीरो रखेंगे, 1 2 3 4 5, ये हुआ। अब क्या करेंगे भाई, इसको अब क्या करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, क्वेश्चन में टाइपिंग एरर हो गई है इसमें, लेकिन आपको जब भी डेसिमल से फ्रैक्शन में जाना हो तो आप ऐसे ही जाएंगे। अगर जनरली देखें तो इसका आंसर यही आ जाएगा 52121 अपॉन 1000। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर इसमें आप ऐसे कर देंगे 0.522121 तो वो अलग चला जाता है, वो आपके आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है। आपको फ्रैक्शन को ऐसे ही चेंज करना है, जैसे आपके सामने लिखा 0.52, लेट अस सपोज ये 52 कर लीजिए इसको। ठीक है, तो 52 को कैसे करेंगे, तो 52 अपॉन 100, तो ये 26 अपॉन 50।
ठीक है, या इसको आप कहें तो 13/25, इस तरह से एक आंसर बन जाएगा। तो क्लियर, तो इसमें इस वाले में ये रहेगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 12 और 16 लीव्स 5 रिमाइंडर ईच केस में। तो क्या करते हैं भाई, लीस्ट नंबर पूछे तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 6, 7, 8, 12 और 16, इसका एलसीएम निकालिए। चलिए 2 से करेंगे 3, 7, 4, 6, 8, फिर 2 से करेंगे 3, 7, 2, 3, 4, फिर 2 से करेंगे 3, 7, 1, 3, 2। अब सारे क्या रह गए, सारे रह गए प्राइम नंबर। तो एक बार 2 से हो जाएगा, एक बार 3 से हो जाएगा और एक बार 7 से। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका 32 × 3, यहाँ तक 32 हो गया, × 3 × 7। इसको और सोल्व करूँगा मैं। 670 देखते हैं भाई कहीं मिस्टेक तो आई थिंक नहीं हुआ। 6, 7, 8, 2 से हमने 3 किया, 7 रहा, 4, 6, 8, फिर 2 से किया, यहाँ पे 16 आएगा भाई। ठीक है, तो ये आएगा भाई आपका 336 इनका एलसीएम आया। तो 336 बच्चों वो नंबर है जो इन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, बट लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिमाइंडर 5। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 341। तो ये है राइट आंसर। ठीक, चलिए। वर्षा इन्वेस्टेड ₹3600 एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 45 months। इफ शी गेट्स एन इंटरेस्ट 918, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है, 3600। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। टाइम कितना है आपका, 45 मंथ्स। तो 45 मंथ्स को ईयर में कैसे बदलेंगे, उसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा अपॉन 100 इक्वल टू, ये किसके बराबर, इंटरेस्ट कितना है, 918। ठीक है बच्चों, अब इसको करिए सोल्व। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 12 से 3 हो जाएगा, 3 से इसको करेंगे हम 306 हो गया ये। 9 से करेंगे, 9 से 5 यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू आएगी 34/5, दैट इज 6.8%। ठीक है, 6.8। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, नेचुरल नंबर एंडिंग इन 5। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट की नेचुरल नंबर पूछे और वो एंडिंग 5 से होनी चाहिए। तो भाई देखो 6 डिजिट की नेचुरल नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट ये होता है, ये स्मॉलेस्ट है। लेकिन 5 एंड होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा इसमें 00005, यही होगा और तो कुछ नहीं है, और नेचुरल होना चाहिए। तो ये आंसर हो गया राइट। ठीक है, चलिए। ये हमारे कोर्सेज है, आप इनको मिलकर सिलेक्शन की गारंटी है, टाइम आपको देना होगा। 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर। तो जिनमें केवल 1 कॉमन फैक्टर होता है, क्या होता है उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम भी बोलते हैं, ट्विन प्राइम भी सेम है भाई। देखो ट्विन प्राइम भी सेम होता है। ट्विन प्राइम क्या होता है, जैसे 13 और 11, जब 2 प्राइम नंबर उनके बीच में केवल 2 का डिफरेंस हो तो 1 कॉमन फैक्टर, तो दोनों सही हो जाएंगे। ट्विन प्राइम भी में भी कॉमन फैक्टर 1, लेकिन बेटर आंसर ये है। ठीक है, बेटर आंसर सबसे बेस्ट क्या है, ये इसकी डेफिनेशन होती है को प्राइम की। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर पहले लिखा जाएगा। तो सबसे बड़ा क्या है, चलिए तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इसमें तो कोई ऑर्डर नहीं बनेगा, तो यहाँ लिखना है भाई। तो देखो 2, 5, 8, 4, 3, पहला ये हो गया। दूसरे पे क्या आएगा भाई, दूसरे पे आएगा 1, 3, 5, 8, 4, ये हो गया। तो ऐसे लिखते हैं भाई, देखो 2, 5, 8, 4, 3, 1, 3, 5, 8, 4। ठीक है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर आपका हो जाएगा 8, 4, 3, 5, फिर हो जाएगा आपका 5, 3, 8, 4, 4, 8, और फिर हो जाएगा 4, 8, 3, 5। ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। अंडरस्टूड। चलिए, द नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री इन अ स्केलन ट्राइंगल। देखो भाई स्केलन ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें कोई भी साइड इक्वल ना हो, किसी भी, देखो
तो यहाँ पे क्या ये साइड अलग है, इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग, तो उसको बोलेंगे इक्वल स्केलेन ट्राइंगल। तो इसमें सिमेट्री लाइन कितनी होगी, 0। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल तो क्या होगा, x प्लस वाई, सारी साइड को ऐड कर दिया तो 2x प्लस वाई, तो ये होगा इसका पेरीमीटर। ठीक है, चलिए। द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन, तो यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू दो 2 है, एक की प्लेस वैल्यू कितनी है 220, दूसरे की कितनी है 2, ये है भाई 40 आएंगी। ठीक है, दूसरे की प्लेस वैल्यू है कितनी हो गई, तो ये हो गई आपकी 5 0 लगेंगी, ये वाला आंसर। ठीक है, राइट आंसर है ये। यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट्स, ओनली वंस यूज करना है इनको बस। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, इनका यूज एक बार करना है। तो जब स्मॉलेस्ट नंबर इनसे बनाएंगे तो 1 तो पहले आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक है, फिर 3 आएगा, और फिर ये तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनेगा। लेकिन क्या ये 4 से डिविजिबल है, नहीं, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है। तो फिर क्या बनेगा भाई, फिर बनेगा ये आपका 1, तो जब आपका 3 लास्ट में नहीं आ सकता तो 3 यहाँ पे आना पड़ेगा, 1 3, आपका 2 4, ये बनेगा आपका। ठीक है भाई, तभी डिविजिबल होगा, तो राइट आंसर ये है। हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1 मीटर 65 सेंटीमीटर, हाइट इन मिलीमीटर्स, तो 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर, तो 1 मीटर में कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर, इसको मिलीमीटर में बदलना है तो 10 हो जाएगा, तो 1650। ठीक है, चलिए। ओन अ सेल्फ ऑफ बुक ग्रीन कवर और ब्राउन कवर, तो ग्रीन और ब्राउन का रेशियो कितना है भाई 2:3, क्लियर। और 18 दे रखा है यहाँ पे ग्रीन कवर, तो ग्रीन की जगह 18 लिखिए, और ब्राउन को ऐसे रहने दीजिए, और 2/3। आपसे पूछा है नंबर ऑफ ब्राउन कलर, तो ब्राउन का कैसे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इनका, तो ब्राउन इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 3, और ये डिवाइड में आ जाएगा 2, तो कितना आया निकल के आपका 27। चलिए। द ग्रेटेस्ट रेशियो अमंग द रेशियोज, देखो ये 2/3, तो 1 से स्मॉलर है, ये भी 1 से स्मॉलर है, ये भी 1 से स्मॉलर है, लेकिन यहाँ पे 40/25 न्यूमिनेटर बड़ा है, तो ये रेशियो सबसे बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, इसमें क्या है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में सिमेट्री होनी चाहिए, तो x एक ऐसा नंबर है, यहाँ पे भी सिमेट्री है और यहाँ पे भी, तो राइट आंसर क्या होगा x। चलिए। 4 रेगुलर हेक्सागन आर, देखिए में रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, 4 रेगुलर हेक्सागन, 1 हेक्सागन में 6 साइड्स, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द डिजाइन, तो इनका पेरीमीटर कितना है भाई 28, तो ईच साइड की लेंथ पूछिए। तो बच्चों पेरीमीटर क्या होगा, देखो 1 2 3 4, इस पूरे का डिजाइन है, देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, क्लियर। तो बच्चों आप पेरीमीटर क्या सोचते हैं, पेरीमीटर इनको सारी साइड को गिनेंगे तो ये 19 आएंगी, ये क्या आएंगी भाई इनकी वैल्यू। तो बच्चों आपको देखो पेरीमीटर यही तो होता है भाई, इस तरह से गिनेंगे आप, फिर ये 19 निकलेगा, फिर कोई आंसर नहीं निकलेगा। आपको एक बात ध्यान रखनी बच्चों कि पेरीमीटर का मतलब होता है ये सारी सराउंडिंग साइड्स, ये वाली, अंदर वालों का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तब इनको गिनिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 है इनका टोटल, 14 साइड का कितना है 28, तो 1 कितना हो जाएगा 28/14, दैट इज 2 साइड, तो राइट आंसर क्या होगा 2। ई की वैल्यू यहाँ पे 3 है, बी की वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू 4 है, फाइंड द अदर डिजिट्स इन द सम। तो देखो ई की वैल्यू मैं रखता हूँ भाई, मैं ई की वैल्यू यहाँ पे कितना रखूंगा 3, बी की वैल्यू कितनी है 7 है, और ए की वैल्यू है 4। तो देखो भाई 3, अब क्या करेंगे, देखो एल की वैल्यू मुझे पता नहीं और एस की वैल्यू भी नहीं गिवन है, तो मैं ऑप्शन से उठाऊंगा। अगर मैं एस की जगह 0 रखूंगा तो एल की जगह 3 आएगा, तो पहला ऑप्शन सही बैठ रहा है। दूसरा देखते हैं, एस की जगह मैंने 3 रखा और एल की जगह 0, देखो ई की जगह तो एल की जगह 0 रखा मैंने, एल की जगह 0, सॉरी यहाँ पे एस की जगह 0, तो भाई पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर आप
3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, लेकिन s की वैल्यू 0 है तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो सही बैठ रहा है। देखो बच्चों दूसरा ऑप्शन देखो, e की जगह 3 रखा, s की जगह भी 3 है, तो l की जगह क्या आएगा, l की जगह 0। तो सिर्फ ये ऑप्शन में बैठ रहा है, बाकी किसी में नहीं बैठ रहा। l की जगह 8 रखेंगे तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, l की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये ऐसे ऑप्शन से मैच करना होता है, इनको ऑप्शन से मैच करना। 25 सीट्स है, सिलेक्शन की गारंटी है, सफलता कर्तव्य और टारगेट बैच, वेरी इंपॉर्टेंट। डी की वैल्यू कितनी है 3, एस की वैल्यू कितनी है भाई, अब देखो ए की वैल्यू गिवन है, यस 8 है। अब 3 और 8 और एस की जगह क्या रखूं, मुझे एल मिले, एल की वैल्यू यहाँ कितना है 7, तो 3 और 8 और एस की जगह मैं क्या रखूं, अगर मैं एस की जगह 6 रखूंगा तो 6 और 3 कितना होगा, 9 और 8 17, बिल्कुल सही है, पहला सही बैठ रहा है। एस की जगह 8 रखने से तो बिल्कुल नहीं बैठेगा, गलत हो गया। एस की जगह 1 रखने से बैठेगा, नहीं बैठेगा। तो एस की जगह 6 इसमें भी है, इसमें भी, 2 ऑप्शन हो गए, ठीक है। तो एस की जगह मैंने 6 रखा, 17 आया। ए की वैल्यू कितनी है भाई, 8 है ए की वैल्यू, फिर नीचे भी 8 है, 8 और 8 16, और एक मेरा आपका यहाँ पे क्या था, एक मेरा कैरी कर गया तो 17, तो एल 17 आ रहा है, ठीक है, ठीक है, तो ये सही है ए की वैल्यू। अब आते हैं एम, एम की वैल्यू कितनी रखनी है भाई, यहाँ पे देखो एम की वैल्यू कितनी है, 8 हो गई, ठीक है। 8 अगर मैं रखता हूँ और एक मेरा कैरी कर रहा है, एक मेरा कैरी भी तो कर रहा है, ठीक है। एम की जगह ओके, तो देखो अब यहाँ पे एम की जगह कितनी है भाई, 8, ठीक है। 1 मेरा कैरी, क्यों 17 हो गए थे ना यहाँ पे भी भाई, देखो 8 और 8 16 17 हो गए थे ना, 1 मेरा कैरी हो गया 9, ठीक है। एम की जगह कितने हैं 8, दोनों सही है, और एम की जगह 9 भी सही है। 8 और एक 9, तो 9 से मेरा कुछ बनेगा नहीं, अगर मैं इसकी जगह 9 रखूंगा, देखो 9 रखूंगा, 9 और एक कितना हो जाएगा 10, 10 में मेरा बी की वैल्यू कितनी है 1 और यू की वैल्यू 0, तो ये ऑप्शन मेरा 1 वेरीफाई हो गया, ऑप्शन 1 मेरा वेरीफाई हो गया, ठीक है, ऑप्शन 1 वेरीफाई, क्लियर। चलिए ऐसे करना है इन क्वेश्चन को। टू गेट द प्रोडक्ट 1 वी शुड मल्टीप्लाई, तो 8/21 को 1 लाने के लिए मुझे 21/8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके रेसिप्रोकल से। तो राइट आंसर क्या है, ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 99, तो कोई नंबर 99 से डिविजिबल तभी होगा जब वो 9 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 9 का देख लेते हैं। 4 और 9 और 7 16, 2 18 और 9 27 हो रहा है, ये तो 6 23 और 2 25, ये नहीं हो रहा है। 2 और 4 6, 3 9 और 4 13 और 5 18, ये भी हो रहा है। 5 और 3 8 7 15 2 17 21 और 6 27, ये भी हो रहा है, ठीक है भाई। ये 9 से 3 हो रहे हैं, अब इनको 11 से चेक करेंगे। 11 से चेक करने का देखो ये क्या है, देखो 2 + 7 + 3, 1 + 5 + 9, तो 7 और 3 10 और 2 12 15, तो डिफरेंस कितना है 2, तो ये तो हो गया गलत। इसको देखो भाई, 5 और 3 8 और एक 9, एक भाई डिजिट का सम ले रहा हूं मैं, देखो 1 4 3 4 5, तो इन डिजिट का सम लीजिए, इसका इसका और इसका, तो कितना हुआ 9, और इसका इसका और इसका, ये भी 9 हुआ सम, तो दोनों का डिफरेंस क्या है 0। अगर दोनों का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल है तो डिविजिबल है, तो ये नंबर क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। चलिए अगेन इसी तरह का क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी की वैल्यू निकालनी है। देखो नीचे 4 है, तो ए की वैल्यू में क्या रखूंगा, ए की वैल्यू मुझे 8 रखनी पड़ेगी, 9 में 4 ऐड करूंगा तो 13 हो जाएगा, 3 आएगा नीचे, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ये आंसर सिर्फ वेरीफाई किया। ए की जगह 8 रखूंगा तभी तो नीचे 2 आएगा, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ इवन नंबर बिटवीन 58 एंड 80, तो 58 और 80 के बीच में है, इनको इंक्लूड नहीं करना है, तो कितना हो जाएगा भाई, एक तो 60 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 66 68 और 70, क्लियर। तो 60 से लेके 70 तक कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हुआ, और 72 74 76 और 78 ये हुआ, ठीक है। 80 मत ले लेना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो राइट आंसर क्या हुआ 10, ठीक। चलिए एलसीएम ऑफ 10 15 और 20, इसका एलसीएम बहुत ईजी है भाई, 5 से कार्य है इसको।
कितना आया 60। ठीक है भाई 60। चलिए 20 टन्स ऑफ आयरन कोस्ट ये है, फाइंड द कोस्ट ऑफ 560 kg। तो आपको बच्चों सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो 1 टन में कितना होता है भाई, 1 टन में होता है आपका 907 किलोग्राम, मान के चलिए 907 908। ठीक है, तो 20 में कितना हो जाएगा, तो 20 गुना 907, तो आपसे 560 किलोग्राम में पूछा है। ठीक है भाई, तो 20 टन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2.5 अपॉन 20 इंटू 907। ये किलोग्राम में बदल लिया, 1 किलोग्राम में निकला। आपसे पूछा 560 में, 560 में। ठीक है भाई 560 में पूछा आपसे। तो आप क्या करेंगे, आप इसको 907 को या तो 900 ही कर लीजिए, लमसम लेके चलेंगे ना, 900 कर लीजिए इसको। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगी इसकी। ठीक है, और आपका ये हो गया भाई आपका। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये 0 से चला जाएगा, ये रह जाएगा आपका 300। 300 में देखो तो 100 रह जाएगा और ये रह जाएगा नीचे 3, तो ये आया आपका 56,003 आ गया। तो ये 16 48 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। तो क्या आया लगभग आपका 18,000 18,500। तो राइट आंसर क्या आएगा 18,500। ठीक है भाई बच्चों, चलिए द सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ इस नंबर के प्राइम फैक्टर। तो देखो इसका एक तो प्राइम फैक्टर 1 है। क्या इसका 1 एक प्राइम फैक्टर है, ये गलती मत करना, क्योंकि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो 1 तो इसका प्राइम फैक्टर नहीं है। तो ये किससे कट रहा है भाई, एक तो ये कट रहा है भाई आपका 13 से, एक तो 13 से कट रहा है। देखो 13 1 13 कट गया, और किससे कटेगा भाई, ये 7 से कट रहा है, और फिर ये 19 से कट रहा है। यही इसके प्राइम नंबर है, ये इसके प्राइम फैक्टर, जोड़ दीजिए। तो क्या है राइट आंसर 39। HCF ऑफ सीधा डिवाइड करेंगे, सीधा डिवाइड करेंगे, वैसे इनसे डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। क्या इसका 4 HCF होगा, नहीं, क्योंकि 4 से ये नंबर डिवाइड नहीं है। ठीक है, क्या इसका 18 डिवाइड होगा, क्योंकि ये 3 से नहीं डिवाइड है। ठीक है भाई, तो देखते हैं अभी इसका क्या होगा भाई। इसका 6 HCF होना चाहिए, क्योंकि 6 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 7954 1254। तो बच्चों जब आप इसको देखो डिवाइड करके देख रहे हैं, तो ये 360 आया, तो कितना आया भाई आपका 34, और 34 से आप 36 को डिवाइड करेंगे तो 2, तो इसका आ रहा है निकल के भाई आपका, ऐसे तो करके कितना आ रहा है 2 आ रहा है निकल के ऐसे तो। ठीक है, ऐसे तो 2 आ रहा है, लेकिन 2 नहीं ना, आपको इसमें हो सकता है हम लोगों ने कहीं मिस्टेक कर दी होगी। 7954 कर दिया, देखो यहाँ पे 54 कर दिया है, कितना यहाँ पे 56, इसलिए मिस्टेक हो गई है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, देखो इसको देख लीजिए लॉन्ग डिवीजन से भी, लेकिन 6 से डिवाइड करके देखिए ना इसको। यस हो रहा है, ये भी हो रहा है, यस हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ गया 6 आ गया। चलिए द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल whose लेंथ इज 60, डायगोनल इज 61। हाँ लेंथ कितनी है ये, तो डायगोनल क्या होता है भाई,
डायगोनल होता है लेंथ का स्क्वायर ब्रेथ का स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर। तो लेंथ कितनी है, लेंथ है 60 का स्क्वायर, ब्रेथ हमें पता नहीं, ब्रेथ का स्क्वायर, डायगोनल कितना है 61 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 61 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर। अब इसमें ए माइनस बी ए प्लस बी लगा दीजिए, तो ए प्लस बी करेंगे तो मीन्स 60 प्लस 61 और ए माइनस बी मीन्स 61 माइनस 60 तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 121। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 121, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 11। ठीक है, तो ब्रेथ कितनी हो गई 11, लेंथ कितनी है आपकी 60। क्या पूछा है आपसे, पेरीमीटर पूछा है, तो 2 इंटू लेंथ दैट इज 11 प्लस 60, तो कितना हो गया भाई आपका 2 मल्टीप्लाई 71 142। द लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो देखो भाई ये कितना लिखा है, ये वो लिखा है 1/4 जीरो आएंगी ना। ठीक है, क्लियर। ये लिखा है 1 के अपॉन 3 जीरो, ये कितना लिखा है भाई, इसको मैं और ध्यान से देखूं तो ये लिखा है भाई आपका 1/2 जीरो, ये तो लिखा है। क्लियर, नहीं 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 नहीं, देखो देखो इसको ध्यान से देखो, 1/10, इस तरह में गलती मत करना। ये कितना हो जाएगा, डिवाइड ऐसा ही रहेगा, तो 1/10, 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये लिखा है भाई आपका 1, ये लिखा है बच्चों 1। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया ये, तो राइट आंसर क्या है ये, तो सबसे बड़ा है ये। ठीक है, क्योंकि सारे 1 से छोटे हैं, मतलब 1 से छोटे हैं सारे। ईच साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन 3.5 द पेरीमीटर ऑफ द, तो देखो भाई हेक्सागन में कितनी साइड होती है 6, तो पेरीमीटर क्या होगा 6 इंटू ईच साइड, तो क्या हुआ 21 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, तो देखिए इनको क्या करना होता है, इनको डेसिमल में बदल सकते हैं आप, या इनके सारों के एलसीएम सेम कर ले, डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए। देखो 2/3, 6/7, 13/21, इनका क्या हुआ एलसीएम 21 आया, तो ये कितना हो गया भाई आपका 14 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। अब इनको लिख दीजिए, सबसे बड़ा कौन सा इसमें, सबसे बड़ा हो गया इसमें ये 21, सॉरी 13 है यहाँ। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या हुआ, सबसे बड़ा हुआ इसमें 6/7, लेकिन आपसे असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटा लिखना पड़ेगा। सबसे छोटा क्या हुआ, ये लास्ट वाला मीन्स 13/21 सबसे छोटा, फिर वो आपका 14/21 मीन्स 2/3, और फिर क्या हुआ आपका, फिर वो आपका बीच वाला 18/21 मीन्स 6/7, तो 6/7 2/3 ये वाला। द मेजर ओपन एंगल विच इज 4 टाइम इट्स सप्लीमेंट, देखो भाई सप्लीमेंट क्या होता है, कोई एंगल 1 है, ठीक है, एंगल ए और एंगल बी, तो सप्लीमेंट में क्या होगा, दोनों का सम कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा, ये सप्लीमेंट होता है। ठीक है, तो मेजर ओपन जो 4 टाइम्स है अपने सप्लीमेंट का, तो सप्लीमेंट लेटर सपोज उसका x है, ठीक है, तो उसका दूसरा दो एंगल कौन सा है, उसका दूसरा कौन सा होगा 4 टाइम 4x, तो इन दोनों का सम कितना होगा 90, तो 5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 18, तो दोनों एंगल क्या होगा, एक होगा 18 और एक होगा आपका वेट। तो बच्चों सप्लीमेंट में 180 नहीं 190 नहीं 180 होता है। ठीक है, मैंने 90 वो कॉम्प्लीमेंट में होता है, कॉम्प्लीमेंट में 90 होता है, सप्लीमेंट में 180 होता है, ध्यान रखना ये बात को। ठीक है, सप्लीमेंट में 180 होगा सम और कॉम्प्लीमेंट में 90। तो देखो x प्लस 4x इक्वल टू कितना होना चाहिए 180। ठीक है, तो 5x की वैल्यू कितनी आएगी, 5x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5 दैट इज 36। ठीक है 36, तो एक एंगल कितना हो गया 36 हो गया, और तो ये पूछा 4 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट, तो क्या होगा इसका आंसर, 36 करना मार्क, इसका 4 टाइम्स 36 का 4 टाइम तो कितना होगा 144। ठीक, ये होगा इसका आंसर। ये हमारी बैचेज है, इंपॉर्टेंट बैचेज है भाई, हॉस्टल बैचेज है, बिल्कुल एकदम प्रीमियर बैच है, इनको अवेल करिए, सिलेक्शन की गारंटी है। कौन सा को प्राइम नहीं है, तो को प्राइम देखो
क्या होना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1 है केवल, यहाँ पे 1 है कॉमन फैक्टर, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 कॉमन फैक्टर है, 1 है, तो एक से ज्यादा हो गई, तो ये कोप्राइम नहीं है। कौन सा नहीं है सत्य, द एचसीएफ ऑफ 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर 1, बिल्कुल सही है। एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम, इनका भी 1 सही है। एचसीएफ ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर, ऐसा नहीं है कि उनका एचसीएफ 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर का 2 ही होगा, या ऐसा है, ऐसा ही है। वन इवन एंड ओड नंबर इज इवन, एक मिनट, एक ये भी सही है। तो एचसीएफ ऑफ एन इवन नंबर एंड ओड नंबर इज इवन, ना ना ना, ये नहीं, ये गलत हो गया। एचसीएफ ऑफ इवन नंबर ले लीजिए 8, ओड नंबर ले लीजिए 9, इनका एचसीएफ क्या इवन है, इनका एचसीएफ तो 1 है ना, तो ये गलत हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये राइट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रोमन न्यूमरल इज इनकरेक्ट, आपको ध्यान रखना है, इनकरेक्ट देखना है। क्लियर, तो एल एक्स, डबल एल एक्स, तो ये भाई देखो, ये रूल्स रेगुलेशन होते हैं रोमन नंबर के, वो सारे आपको रिवाइज करके जाने हैं। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो देखो बच्चों ये क्या है, तो एल कुछ सिंबल ऐसे जिनको रिपीट नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो इसको आप जाने, ये इनकरेक्ट है, आप बाकी इनके सारे रूल पढ़ के जाना, ठीक है। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट, तो 5 डिजिट नंबर होनी चाहिए और उसमें 3 डिफरेंट डिजिट। देखो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, ये है लार्जेस्ट 5, इसमें 3 अलग डिजिट होनी चाहिए। जब 3 अलग डिजिट हो जाएंगे तो भाई देखो 9 9, दो तो सेम हो सकते हैं। अब 3 अलग डिजिट कौन से होंगे भाई, यहाँ पे क्या आना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे 8 आएगा, तभी तो लार्जेस्ट बनेगा। फिर इसके अलावा में क्या आएगा भाई आपका, 3 अलग होने चाहिए, ये नहीं होने का इसमें बिल्कुल भी 8। फिर आपको क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, भाई 9 9 कर दिया आपने, ठीक है, 9 9 हो गया, फिर आपने 8 कर दिया, फिर यहाँ पे 8 नहीं कर सकते आप, हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 9 लिख सकते हैं क्या, तो बच्चों यहाँ पे अगर आपने 8 लिखा तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, देखो 9 9 9, 8 और 7, इसमें क्या दिक्कत है, 3 अलग डिजिट हो गए, इसमें 3 डिफरेंट है, एक 9 हो गया, एक 8 और 7 हो गई, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। रानी एट 2/7 पार्ट ऑफ अ केक वाइल हर ब्रदर रवि एट 4/5 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द केक लेफ्ट। तो 2/7 पार्ट ऑफ द केक रानी ने, तो लेट अस सपोज टोटल पार्ट है उसका x, उसका 2/7 रानी ने ऐड कर लिया, बचा कितना, तो x में से 2/7 करिए, माइनस कर दीजिए, तो 5x/7 बच गया। ठीक है, रवि एट 4/5 ऑफ द रिमेनिंग, तो 5x/7 का 4/5 किसने, रवि ने, तो ये निकल गया 4x/7। तो लेफ्ट कितना बचा, तो 5x/7 बचा था, इसमें से 4x/7 इन्होंने कंज्यूम कर लिया, तो कितना बचा भैया, x/7 मीन्स 1/7। ठीक है, चलिए, क्लियर, ठीक। द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर 210 से लेके आपका 240 तक, तो क्या करेंगे भाई, देखो 211, एक बात ध्यान रखना भी, 211 212 213, आपको ये प्राइम नंबर कैसे आप चेक करोगे, ये भी तो पता होना चाहिए ना, ये प्राइम नंबर आप कैसे चेक करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, बहुत ध्यान से मार्क करना, 211 होता है, फिर उसके बाद आता है 223, ठीक है भाई 223, फिर आता है 227, क्लियर, फिर होता है 229 और 233 और 239, यही होती है बस इसके बीच में प्राइम नंबर, आप इनको ऐड कर दीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, इनका टोटल अपॉन टोटल कितने हैं, ये है 6। तो देखो 3 और 1 4 और 7 11 और 9 20 और 3 23 और 9 32, 3 4 2 6 2 8 10 13 और 3 16, 3 5 2 7 2 9 2 11 2 13, सॉरी राइट आंसर है आपका ये। ठीक है, चलिए
द वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई की वैल्यू पूछिए बच्चों, ये टोटल सम कितना होता है, ये होता है 180। तो आप क्या करेंगे 6y प्लस वाई प्लस 2y इक्वल टू क्या है 180, तो 9y इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू हो जाएगी 180 अपॉन 9 दैट इज 20 डिग्री। ठीक है, चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसको सोल्व करिए। तो क्या करेंगे भाई, पहले इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 5 4 से 40 को डिवाइड करेंगे 10, तो 5 इंटू 10 कितना हो गया 50, प्लस इसको भाग देंगे 4 आएगा, 4 की 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, माइनस 2 से इसको 4 करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, ये 50 और 20 कितना होगा 70 और सॉरी 50 में से 20 जाएगा तो 30, ये आ जाएगा आपका 94। ठीक है, तो राइट आंसर है ये। इन अ सब्जेक्ट अ स्टूडेंट स्कोर्ड 45 मार्क्स येट फेल्ड बाय 12 मार्क्स इफ ही नीडेड टोटल 102 मार्क्स टू पास, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स मैंने माना x है, उसने कितना किया 45%, तो x का 45 यही हुआ। 12 मार्क्स से फेल हो गया तो मैंने 12 इसमें ऐड कर दिया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 102, तभी तो पास होगा। ठीक है, तो x इंटू 45 अपॉन 100, 12 को उधर ले गया तो 102 में से 12 गए कितना गया 90। ठीक है, 100 इधर चला जाएगा ऊपर और 45 नीचे आ जाएगा, तो 2, तो x की वैल्यू कितनी है 200, मैक्सिमम मार्क कितनी है 200। इफ टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 60 ईच देन द, तो क्या होगा आइसोस्केलस ट्राइंगल होगा। टू एंगल 60 है तो क्या होगा भाई, फिर तो अगर दो एंगल 60 है तो तीसरा भी कितना हो जाएगा, तीसरा भी 60 हो जाएगा भाई। अगर दो एंगल 60 है तो तीसरा कितना 60, तो क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ध्यान रखना। 66 के लिए क्या आएगा भाई, देखो तो L की वैल्यू कितनी है 50, 10 ये हो गया 60 और कितना हो गया 66 ये हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा LXVI। चलिए, इफ द नंबर 7254 इज डिविजिबल बाई 22 द डिजिट, इस पे डिजिट क्या आएगा। तो देखो भाई जब भी देखो 7254 स्टार 9 और 8, तो ये नंबर 22 से तभी डिविजिबल होगा जब ये 11 से भी, क्योंकि 22 को क्या लिख सकते हैं, 22 को लिखेंगे हम 11 मल्टीप्लाई 2, तो ये 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 2 से तो है 11 से भी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसके ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के डिजिट का सम चेक करेंगे। 8 प्लस स्टार प्लस 5 प्लस 7, तो कितना है अभी आपका 20 प्लस स्टार, अभी स्टार नहीं पता मुझे क्या है। ठीक है, 20 प्लस स्टार, दूसरा कितना है 2 और 4 6 और 9 और 6 कितना हो गया 15। ठीक है, 9 और 6 कितना आया 15। अब मैं इसमें से 15 में स्टार की जगह क्या रखूं ताकि दोनों का डिफरेंस या तो 11 का मल्टीपल हो या 0, तो 0 तो आ नहीं सकता, 11 का मल्टीपल देखना पड़ेगा। तो कितना आया भाई आपका, ये आया है आपका, अगर मैं 6 रख दूंगा यहाँ पे, जब मैं 6 रखूंगा तो कितना हो जाएगा सम 26 हो जाएगा, 26 में से मैं 15 करूंगा माइनस कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, तो 11 का मल्टीपल तो डिविजिबल हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ आपका बच्चों 6। ठीक है, चलिए, सविता इज डिवाइडिंग किलोग्राम ऑफ स्वीट इक्वली अमंग हर 7 फ्रेंड्स, हाउ मच डज ईच फ्रेंड रिसीव। तो देखो 1 इंटू 3/4 है, इसको पहले कंप्लीट फ्रैक्शन में देखो 7/4, इसको 7 फ्रेंड में करना है तो 7, इसको 7 से डिवाइड करो, तो 7/4 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 1/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके तो कितना आएगा भाई आपका 1/4, कितना आएगा 1/4। ठीक है, चलिए, द सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन, तो 1 मिलियन में कितने होता है 10 लाख। ठीक है, इसका सक्सेसर पूछा है तो +1, तो कितना आंसर हो जाएगा ये वाला। k प्लस 7 की वैल्यू 17, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8, तो देखो k प्लस 7 इसकी वैल्यू कितनी है 16, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 माइनस 7 दैट इज 9। तो आप क्या करेंगे k की जगह रख दीजिए आप 9, तो 8 मल्टीप्लाई 9 माइनस 72, तो कितना आएगा 8 9 जा 72 माइनस 72 कितना है 0। ठीक, चलिए, तो बच्चों बिल्कुल एकदम देखा
40 से 45 मिनट का समय भी हुआ है, मैंने आपको बिल्कुल आराम से समझाते हुए कराया है, तो 50 मिनट का समय सफिशिएंट रहेगा आपको। आपको क्या करना है भाई, अगर आपको पूरा एकदम हाई स्पीड से तैयारी करनी है, बहुत उम्दा तैयारी, बहुत बेहतरीन तैयारी, तो आप हमारे इन बैचेज को अवेल करिए। हॉस्टल बैचेज हैं, लाइव बैचेज को अवेल कर सकते हैं, हॉस्टल बैचेज, दोनों मेथड अवेलेबल है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कोई डाउट हो इस नंबर से पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे आपको टाइमली आपको अवेलेबल होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।